फिल्म की शुरुआत में हम जंगल के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव को देखते हैं जिसमें वेलेरिया नाम की लड़की रहा करती है। यहाँ वेलेरिया के गांव के लोग एक सुअर को घर के बाहर बांध रहे थे ताकि ब्लड मून के दिन जंगल में रहने वाला वेयरवुल्फ गांव वालों को ना खाकर उस सुअर को खा ले। और ऐसा वो लोग हर साल किया करते थे ताकि गाँव के लोग सुरक्षित रह सके। फिर आगे हम वेलेरिया को पीटर नाम के लड़के के साथ देखते हैं जहाँ वो दोनों एक खरगोश को पकड़ रहे थे जिसमें वो कामयाब होते हैं। और तब वेलेरिया पीटर से कहती कि तुम इसे मार दो, लेकिन पीटर ऐसा नहीं करता। और अब ये सीन यही कट होकर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेलेरिया बड़ी हो चुकी है और वो पीटर से मिलने उसके पास जाती है। वहीं पीटर अब लकड़ी काटने का काम किया करता है जिसकी बाद वो दोनों कुछ समय साथ बिताते हैं। जहाँ पीटर बताता है कि तुम्हारी शादी हेनरी से हो रही है, पर ये बात वेलेरिया को नहीं पता थी क्योंकि वो तो पीटर से प्यार करती है। इसलिए वो पीटर से कहती कि हम दोनों भागकर शादी कर लेनी चाहिए। और इसके लिए वो दोनों उसी समय भागने का फैसला करते हैं जिसके लिए वो लोग पास ही खड़े घोड़ों के पास जाते हैं। पर तभी गांव के लोगों की चीखने की आवाज आती है, इसलिए वो दोनों गांव की तरफ जाते हैं जहाँ ये पता चलता है कि वेयरवुल्फ ने वेलेरिया की बहन लूसी को मार दिया है, जो देखकर वेलेरिया को बहुत दुख होता है। फिर अगले सीन में हम वेलेरिया के घर पर हेनरी और बाकी गांव वालों को देखते हैं जो लूसी को श्रद्धांजलि देने आए थे। और अब यहाँ वेलेरिया की माँ सुजाइड वेलेरिया से कहती है कि तुम्हें हेनरी से बात करनी चाहिए क्योंकि तुम दोनों की शादी कुछ दिनों में हो जाएगी। पर वेलेरिया उससे कोई बात नहीं करती, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी उम्र में मैं भी किसी से प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारे पिता से शादी होने के बाद में उनसे प्यार करने लगी और ठीक इसी तरह तुम्हें भी हेनरी पसंद आने लगेगा। दूसरी तरफ गांव के लोग वेयरवुल्फ को मारने का फैसला करते हैं और तभी गांव का एक आदमी कहता है कि मैंने फादर सोलोमन को बुलावा भेजा है जो जल्दी आकर उस वेयरवुल्फ को खत्म कर देंगे। लेकिन गांव के लोग फादर सोलोमन का इंतजार नहीं करना चाहते थे। वहीं इधर वेलेरिया के घर पर गांव की कुछ लड़कियां भी श्रद्धांजलि देने आती है जो आपस में बातें करते हुए कहती है कि लूसी हेनरी को पसंद किया करती थी, लेकिन हेनरी की शादी वेलेरिया से होने वाली थी, इसलिए उसने खुद को वेयरवुल्फ का शिकार बना दिया। और अब उनकी ये बातें वेलेरिया भी सुन लेती है और तभी घर पर पीटर भी लूसी को श्रद्धांजलि देने आता है, जिस पर अब वेलेरिया की माँ उसे धमकाते हुए कहती है कि वेलेरिया की शादी हेनरी से ही होगी क्योंकि वो वेलेरिया को खुश रख पाएगा, जबकि तुम एक मामूली लकड़हारे हो और तुम उसकी कोई जरूरत पूरी नहीं कर पाओगे। वो पीटर से आगे ये भी कहती है कि यदि तुम उससे प्यार करते हो तो उसे छोड़ दो, जिस पर पीटर दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम वेलेरिया को पीटर से मिलते देखते हैं जहाँ पीटर कहता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसलिए तुम हेनरी से शादी कर लो। और ऐसा कहकर वो गाँव के बाकी आदमियों के साथ जंगल की तरफ वेयरवुल्फ के शिकार के लिए निकल पड़ता है, पर उसके पीछे वेलेरिया भी जाती है। अब इस तरफ हम जंगल में वेलेरिया की दादी का घर देखते हैं जहाँ वो कुछ समय के लिए रुक जाती है, जिस पर उसकी दादी उसे एक लाल केप पहनाते हुए कहती है कि मैंने इसे तुम्हारी शादी के लिए बनाया है। वहीं जंगल में पीटर ये सुझाव देता है कि हमें 2 हिस्सों में बंटकर उस वेयरवुल्फ को ढूंढना चाहिए, जबकि हेनरी सबको एक साथ रहने को कहता है, लेकिन गांव के लोग उसकी बात ना मानकर अलग हो जाते हैं। पर इस पर हेनरी और उसके पिता सबसे अलग होकर आगे बढ़ने लगते हैं और इसी बीच वेयरवुल्फ आकर हेनरी के पिता को जान से मार देता है। और अब उनकी चीख सुनकर गांव के बाकी लोग वहां आ जाते हैं जहां उन्हें एक भेड़िया मिलता है जिसे वो लोग मिलकर मारने के बाद उसका सिर काट कर गाँव ले आते हैं। अब वेलेरिया को हेनरी के पिता की मौत की खबर मिलने पर वो हेनरी के पास जाती है, पर हेनरी उसे वहां से जाने के लिए कह देता है, जिस पर वेलेरिया वापस आने लगती है। पर तभी रास्ते में वो अपनी माँ को देखती जो हेनरी के पिता की मौत पर बहुत रो रही थी, जो देखकर वेलेरिया समझ जाती कि जिस शख्स से उसकी माँ प्यार करती थी वो कोई और नहीं बल्कि हेनरी के पिता ही थे। इसलिए वो अपनी माँ से इसके बारे में बात करती है, जहाँ उसकी माँ इस बात को एक्सेप्ट करते हुए ये बताती है कि मैं लूसी की शादी हेनरी से इसलिए नहीं करवा सकती थी क्योंकि लूसी हेनरी के पिता की ही बेटी थी, यानी कि वो दोनों भाई बहन थे। और फिर वो वेलेरिया से इस बात को छिपाने का वादा करवाती है। अब आगे हम गांव में फादर सोलोमन को देखते हैं जो गांव के लोगों को बताता है कि तुमने जिसे मारा है वो कोई वेयरवुल्फ नहीं है बल्कि साधारण भेड़िया है, क्योंकि मरने के बाद वेयरवुल्फ का शरीर वापस से इंसान
इंसान जैसा हो जाता है, जबकि इसका सिर अब भी भेड़िए का ही है, यानी कि वो वेयरवुल्फ अब भी जिंदा है। पर गांव के लोग उनकी बात नहीं मानते, इसलिए वो अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि मेरे गांव में भी एक वेयरवुल्फ ने आतंक मचाया हुआ था और फिर एक दिन मैंने और मेरे दोस्त ने उस वेयरवुल्फ को मारने का फैसला किया, इसलिए हम उसकी तलाश में निकल पड़े और फिर कुछ देर की तलाश के बाद हमें वो वेयरवुल्फ मिल भी गया, लेकिन उसने मेरे दोस्त को मौके पर ही मार दिया। पर मैंने उस मुठभेड़ में उस वेयरवुल्फ का हाथ काट दिया, जिस पर वो वहां से भाग निकला। और फिर घर आने के बाद मुझे मेरी पत्नी मिली जिसका हाथ कटा हुआ था, जिससे मैं समझ गया कि वही वेयरवुल्फ है, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। और अब इस कहानी के बाद वो गांव के लोगों को वेयरवुल्फ का कटा हुआ हाथ दिखाता है, जो हाथ सोलोमन की पत्नी का ही था, जिसके बाद वो गांव के लोगों को ये बताता है कि वो वेयरवुल्फ हमारे बीच ही है, जो कोई भी हो सकता है। पर गांव के लोग उस हाथ को देखने के बावजूद ये मानने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने वेयरवुल्फ की जगह साधारण भेड़िए को मार दिया है, इसलिए वो वेयरवुल्फ को मारने की खुशी में उत्सव मनाने का फैसला करते हैं। जबकि सोलोमन के लोग गांव के हर उस रास्ते पर पहरा देने लगते हैं जहां से कोई गांव के अंदर प्रवेश कर सकता था। वहीं इधर उत्सव के दौरान पीटर रोज नाम की लड़की के साथ डांस कर रहा होता है, जिसे देखकर वेलिया को बहुत जलन होती है। और फिर डांस के बाद वो पीटर से बात करती है, जहां बातों ही बातों में वो दोनों एक शेड में जाकर इंटीमेट होते हैं और ये सब हेनरी भी देख लेता है। पर फिर थोड़ी देर बाद वहाँ सच में वेयरवुल्फ आकर कुछ लोगों को मार देता है, जिससे सोलोमन का एक साथी भी घायल हो जाता है। दूसरी तरफ वेलेरिया अपने दोस्त रॉक्सेन के साथ होती है कि तभी उनके सामने वेयरवुल्फ आ जाता है, जिससे चमत्कार कारण से वेलेरिया बात कर रही थी। और यहाँ वेयरवुल्फ वेलेरिया को अपने साथ चलने को कहता है, वरना वो इसी तरह लोगों को मारता रहेगा। पर वेलेरिया इस बात का कोई जवाब नहीं देती और साथ ही साथ वो ये भी नोटिस करती है कि उस वेयरवुल्फ की आंखें ब्राउन कलर की है। और तभी वहाँ सोलोमन के लोग भी आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही वो वेयरवुल्फ वेलेरिया को एक दिन का समय देकर वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद फिर रॉक्सेन वेलेरिया से सवाल करती है कि तुम उससे बात कैसे कर रही थी, जिस पर वेलेरिया जवाब देते कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, पर तुम किसी को इसके बारे में मत बताना, वरना लोग मुझे चुड़ैल समझेंगे। अब अगली सुबह गांव के लोग फादर सोलोमन के पास पहुंचते हैं, जो अपने उसी सैनिक के पास मौजूद था जिसे वेयरवुल्फ ने काटकर घायल कर दिया था। इसलिए सोलोमन उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिस पर फिर दूसरा सैनिक उन्हें ऐसा ना करने की विनती करते हुए कहता है कि ये मेरा भाई है। पर सोलोमन उसकी बात ना मानते हुए उस घायल सोल्जर को जान से मार देते हैं। जिसके बाद वो गांव के लोगों को बताते हैं कि यदि वेयरवुल्फ किसी को काट ले तो उसकी मौत हो जाती है, पर यदि वेयरवुल्फ आपको ब्लड मून वाले दिन काटे तो आप भी वेयरवुल्फ बन जाओगे। और वहीं इस ब्लड मून को खत्म होने में 2 दिन बाकी थे। इधर वेलेरिया अपने घर आती है, जिसके पीछे पीटर भी उसके दरवाजे तक आ जाता है, जहां वेलेरिया घर के अंदर से उसकी आंखें देखती है जो काली होती है। और वहीं उसकी माँ को वेयरवुल्फ ने घायल कर दिया था, जिस पर वेलेरिया की दादी बताती कि उसने इसे काटा नहीं बल्कि अपना पंजा ही मारा था। और तभी वेलेरिया की नजर अपनी दादी की आंखों पर पड़ती है जो ब्राउन होती है, जिसे देखकर उसे दादी पर शक हो जाता है। इसलिए वो घर की खिड़कियां खोल देती है, क्योंकि दिन की रोशनी में वेयरवुल्फ कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन उसकी दादी को कुछ नहीं होता, जिस कारण से वेलेरिया उन्हें गले लगा लेती है। अब अगली सीन में हम वेलेरिया को कुएं के पास देखते हैं, जहाँ हेनरी उससे मिलने आता है। और अब हेनरी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पिछली रात पीटर के साथ देखा था और मैं ये नहीं चाहता कि तुम जबरदस्ती मुझसे शादी करो, इसलिए मैं हमारी एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सोलोमन के लोगों को रॉक्सेन का भाई मिलता है, जो दिमागी रूप से कमजोर था, जिस कारण उसकी हरकतें देखकर सोलोमन के लोगों को लगता है कि यही वेयरवुल्फ है। इसलिए वो लोग उसे पकड़कर लोहे के हाथी के अंदर डालकर नीचे से आग लगा देते हैं। वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे जिससे रॉक्सेन का भाई गाँव के लोगों के सामने इस बात को कबूल कर ले कि वही वेयरवुल्फ है। अब इस बात की खबर रॉक्सेन को लगते ही वो सोलोमन को कुछ चांदी के सिक्के देकर अपने भाई को छुड़ाने की विनती करता है, पर सोलोमन ऐसा नहीं करते। फिर वो अपने कपड़े उतारने लगती है ताकि सोलोमन उसका फायदा उठाकर उसके भाई को छोड़ दे, पर सोलोमन उसे वहाँ से जाने को कह देता है। और तब आखिर में वो ये बताती है कि वेलेरिया उस वेयरवुल्फ से बात कर सकती है,
जिस पर फिर सोलोमन वेलेरिया से इस बारे में पूछते हैं और तब वेलेरिया ये बताते हैं कि उस वेयरवुल्फ ने मुझसे ये कहा कि यदि मैं उसके साथ चली जाऊं तो वो गांव के लोगों को कुछ नहीं करेगा। जो जानकर अब सोलोमन उसे बंदी बना लेते हैं ताकि वो उसे चारे की तरह इस्तेमाल करके वेयरवुल्फ का शिकार कर सके। वहीं अब वेलेरिया को कैद में देखकर पीटर और हेनरी साथ मिलकर उसे छुड़ाने का फैसला करते हैं, जबकि रॉक्सिन अपने भाई को लेने जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से उसका भाई अब जीवित नहीं रहा था, जिस कारण उसे अब बहुत दुख होता है। अब आगे हम वेलेरिया की दादी को हेनरी के पास देखते हैं, क्योंकि उसे ये शक था कि वही वेयरवुल्फ है। और उसे हेनरी पर इसलिए शक था क्योंकि हेनरी अपने पिता के साथ वेयरवुल्फ के शिकार पर निकला था, जहां उसके पिता तो मारे गए पर वो बच गया। इसलिए तब से दादी को लगने लगा कि वही वेयरवुल्फ है। पर हेनरी अपने इल्जामों को खारिज करते हुए कहता है कि उस दिन मैंने वेयरवुल्फ को एकदम करीब से देखा था और उससे वैसी दुर्गंध आ रही थी जैसा आपसे आ रही है, तो कहीं आप ही वेयरवुल्फ तो नहीं। जो इल्जाम सुनकर दादी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब शाम के समय सोलोमन वेलेरिया को बांधकर वेयरवुल्फ के आने का इंतजार करते हैं ताकि वो उसे मार सके। पर कुछ देर बाद पीटर वहाँ आकर केरोसिन ऑयल डाल देता है, जिस पर फिर सोलोमन के आदमी पीटर को पकड़कर उसे लोहे के हाथी में बंद कर देते हैं। पर फिर ठीक उसी समय हेनरी केरोसिन ऑयल में आग लगा देता है, जिससे हर तरफ धुआं हो जाता है। और अब इसी का फायदा उठाकर वो वेलेरिया को आजाद करके चर्च की ओर भागता है। पर तभी वहाँ वेयरवुल्फ भी आ जाता है, जिसने सोलोमन के बहुत से आदमियों को मार गिराया था। और तब सोलोमन खुद उससे लड़ने जाते हैं, जहाँ वेयरवुल्फ उनका हाथ काट देता है। वहीं अब हम देख पाते कि सोलोमन के इस हाथ में चांदी की नुकीले नाखून थे, जिससे वो वेयरवुल्फ को मारना चाहते थे। जिसके बाद सोलोमन चर्च के बाउंड्री के अंदर चले जाते हैं, जिस बाउंड्री पर हाथ रखते ही वेयरवुल्फ का हाथ जल जाता है, इसलिए अब वो वहाँ से भाग निकलता है। अब वेयरवुल्फ के जाने के बाद एक सोल्जर सोलोमन को मारने के लिए बढ़ता है, क्योंकि सोलोमन को भी वेयरवुल्फ ने काट लिया था। पर इस पर सोलोमन कहते हैं कि यदि तुमने मुझे मारा तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। जिस पर फिर वो सोल्जर कहता है कि मेरे भाई के भी बच्चे थे, पर तुमने उसे मार दिया। और फिर ऐसा कहकर वो सोलोमन की जान ले लेता है। दूसरी तरफ पीटर उस हाथी से बाहर निकल जाता है और इधर वेलेरिया अपने दादी के घर जंगल में जाती है। पर यहाँ उसे दादी नहीं बल्कि उसके पिता मिलते हैं, जिनका एक हाथ जला हुआ था और उन्होंने दादी को मार दिया था, क्योंकि हेनरी ने दादी से जब ये कहा कि मुझे आपसे वेयरवुल्फ की दुर्गंध आ रही है, तो दादी ने वेलेरिया के पिता के कपड़ों को स्मेल किया, क्योंकि वो आखिरी बार उसी के साथ थी, जिससे वो समझ गए कि उनका बेटा ही वेयरवुल्फ है। और फिर उसके पिता रिवील करते कि मैं लूसी के पास वेयरवुल्फ के रूप में आया था, पर वो मेरी बातें नहीं समझ पा रही थी, जिससे मैं समझ गया कि वो मेरी बेटी नहीं है, इसलिए मैंने उसे मार दिया। जिसके बाद मैंने हेनरी के पिता को मार गिराया और अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह वेयरवुल्फ बन जाओ। पर तभी वहाँ पीटर भी आ जाता है, जो वेलेरिया का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। पर वेलेरिया के पिता उसे दूर फेंक देते हैं, जिस पर फिर वेलेरिया, जिसने सोलोमन का हाथ अपने पास रख लिया था, वो उस हाथ को अपने पिता के शरीर में घुसा देती है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इसके बाद पीटर अपना हाथ दिखाता है, जिस पर वेलेरिया के पिता ने काट लिया था, यानी कि चांद निकलते ही वो भी वेयरवुल्फ बन जाएगा। इसलिए वो वेलेरिया से दूर रहकर खुद पर काबू करने के लिए यहाँ से जाने का फैसला करता है। लेकिन इससे पहले वो लोग वेलेरिया के पिता की लाश का पेट फाड़कर उसमें पत्थर भरकर उसे नदी में डुबा देते हैं, ताकि गांव वालों को ये पता ना चले कि वेलेरिया एक वेयरवुल्फ की बेटी है। अब मूवी के आखिरी सीन में हमें कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां वेलेरिया अपने दादी के जंगल वाले घर के बाहर होती है और तभी वहां पीटर आता है, जो अब वेयरवुल्फ बन चुका था। पर उसे देखकर वेलेरिया खुश हो जाती है और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।